पिछली मैंने एक वीडियो में एग्जांपल दी थी फूफो के बेटे की, तो मुझे चंद एक मैसेजेस आए और उन्होंने कहा कि आपने फूफो के बेटे का तो जिक्र कर दिया है, लेकिन किसी की खाला का बेटा है, मामू का बेटा है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो भाई मैं आज की वीडियो खाला, चाचू, मामू, हर किसी के बेटे और बेटियों के नाम कर रहा हूँ ताकि आप लोग सभी खुश हो जाओ। ठीक है, अब करते हैं ड्राइव स्टार्ट। आपने सोशल कंट्रीब्यूशंस तो कैलकुलेट कर लिए हैं, देख लिए हैं कि भाई सैलरी जो ग्रोस सैलरी होती है उससे सोशल कंट्रीब्यूशंस कितने डिडक्ट होता है। उनकी डिटेल वैसे अगर किसी ने डिटेल अभी नहीं देखी तो वो डिटेल जाके देख लें। अब आ जाता है टैक्स वाला पार्ट कि जो आपने इनकम टैक्स कितना पे करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। मोहसिन दुबई से डायरेक्ट जर्मनी में आया जॉब के लिए। उसे टैक्सेस का पता नहीं था, गलत सैलरी डिमांड की और जब नेट सैलरी उसको मिली एट द एंड ऑफ द मंथ तो वो पछता रहा था कि ये मैंने क्या किया। इसलिए आज की वीडियो और मेरी दूसरी वीडियो सैलरी कैलकुलेट करने वाली बहुत ज़रूरी है ताकि आप सैलरी डिमांड करते हुए कोई गलती ना करो और बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो ही गया है कि मैं टैक्स क्लासेस आपको बताऊंगा और ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता लगे कि आपके टैक्सेस कितने डिडक्ट होने हैं आफ्टर गेटिंग ग्रोस सैलरी। तो जर्मनी में 6 डिफरेंट टैक्स क्लासेस हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस, और स्टेटस के भी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ सारी क्लासेस ताकि आपको ना उनका अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले आती है टैक्स क्लास 1 और वो है सिंगल लोगों के लिए। सिंगल हो, वो सेपरेटेड हो या वो डाइवोर्स्ड हो, तो हर वो बंदा जो सिंगल है उसके लिए टैक्स क्लास 1 होती है। और इस टैक्स क्लास में सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। वैसे जो टैक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 14% एंड इट गोज़ टिल 42% और इवन मोर, यानी कि 42% से भी ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि भी आप कितनी सैलरी है पर ईयर। ठीक है, और स्टार्टिंग होती है तकरीबन 14% से। उसके बाद आती है टैक्स क्लास 2। टैक्स क्लास 2 जो है वो सिंगल पेरेंट के लिए है, यानी कि आप का अगर एक चाइल्ड है, 2 है, 5 हैं, जितने भी हैं, तो अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और जो आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो ये आपकी टैक्स क्लास 2 होगी। अच्छा, वैसे ये भी डिपेंड करता है कि जो सिंगल पेरेंट है बच्चे किसके साथ रहते हैं। अगर तो बच्चे आपके साथ रहते हैं और वो जर्मनी में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपकी टैक्स क्लास 2 होगी। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें सिंगल पेरेंट हैं लेकिन बच्चे आपको ऑन एंड ऑफ विज़िट करते हैं तो उस केस में भी डिफरेंट टैक्स क्लास है। वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा है, तो वो टैक्स कंसल्टेंट ज़्यादा बेहतर बताता है कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि टैक्स क्लास 2 की जो टैक्स होगा वो रिलेटिवली कम होता है जो टैक्स क्लास 1 है उससे ज़्यादा। आप ये समझे कि सबसे ज़्यादा टैक्स क्लास 1 का है टैक्स, उसके बाद जो बाकी दूसरी हैं उनका रिलेटिवली कम है। तीसरी आती है टैक्स क्लास नंबर उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और मैरिड कपल में से जो बंदा मोर देन 60% सैलरी अर्न करना है, इनकम अर्न कर रहा है। यानी कि जो बंदा कपल में मोर देन 60% ऑफ द कंबाइंड इनकम जो बंदा अर्न कर रहा है, वो चाहे बंदा हो या बंदी हो, तो उसकी टैक्स क्लास 3 होगी। और टैक्स क्लास 4 को मैं स्किप करता हूँ फिलहाल, वो बताता हूँ बाद में। टैक्स क्लास 5 होगी उस बंदे की जो मैरिड कपल में लोअर इनकम जिसकी है, यानी कि जो बंदा या तो बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा, वो मैरिड कपल है, और अगर जॉब कर रहा है तो जो उन दोनों की कंबाइंड इनकम है उन कंबाइंड में से लेस देन 40% जिस बंदे की होगी सैलरी पर ईयर ग्रोस सैलरी, तो उसकी टैक्स क्लास 5 होगी। और टैक्स क्लास 5 का टैक्स ज़्यादा होता है टैक्स क्लास 3 वाले से। तो फिर ये समझदारी वाली बात है कि अगर कपल है वो दोनों काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन दोनों को अपनी टैक्स इस तरह डिवाइड करनी चाहिए क्लास। ये ऑप्शनल होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि भाई जिसकी बंदे की सैलरी ज़्यादा है
वो टैक्स क्लास नंबर 3 ले ले, क्योंकि उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास नंबर 5 ले, क्योंकि 5 वाले को रिलेटिवली ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो 3 और 5 क्लियर हो गए। उसके बाद जो है वो टैक्स क्लास 4 है। वो उस केस में है अगर मैरिड कपल है और वो दोनों जॉब कर रहे हैं, मैरिड कपल दोनों जॉब कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट इक्वल सैलरी है उनकी, एग्जैक्टली इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है, तो फिर उन दोनों की टैक्स क्लास नंबर 4 काउंट होगी। और आखिरी क्लास है टैक्स क्लास कि अगर एक बंदा 2 जॉब्स कर रहा है, चाहे वो बेशक सिंगल है चाहे मैरिड है, अगर वो 2 जॉब्स कर रहा है और दोनों जॉब्स मोर देन 520 यूरोस पर मंथ अगर अर्न कर रहा है तो उसकी टैक्स क्लास नंबर 6 होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जर्मनी में जो 520 यूरोस पर मंथ है वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना, उसमें कोई सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं देना। तो फिर समझने की बात यह है, अगर एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है, इमेजिन करिए उसकी ईयरली सैलरी 50,000 यूरोस है, तो उसके बावजूद अगर वो कोई मिनी जॉब करता है, इसको मिनी जॉब भी बोलते हैं 520 यूरोस को, अगर वो मिनी जॉब करता है ऑन द बेसिस 520 यूरोस मैक्सिमम पर मंथ, तो ये जो 520 यूरोस होंगे उसको टैक्स फ्री होंगे, उसको कोई टैक्स नहीं देना, कोई सोशल कंट्रीब्यूशंस नहीं देने। तो ये 6 डिफरेंट क्लासेस हैं। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि भी आपका जो भी करंट स्टेटस है या इनकमिंग फ्यूचर जो आपका स्टेटस होगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सको कि आपको ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी और उसमें से टैक्स कितना डिडक्ट होगा। 2 बातें इसमें और इम्पॉर्टेंट हैं, और वो 2 बातें ये हैं कि आपकी कोई भी टैक्स क्लास हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं आप सिंगल हैं और आपकी टैक्स क्लास 1 है, तो जो पहले 10,900 यूरो हैं वो टैक्स फ्री हैं, उनमें आपने कोई टैक्स नहीं देना, सोशल कंट्रीब्यूशन आप पे कर रहे हो लेकिन टैक्स नहीं देना। और उसके बाद आपका टैक्स स्टार्ट होता है, और वो जैसे जैसे सैलरी आपकी इंक्रीज़ करती है पर ईयर, वो टैक्स इंक्रीज़ होता जाता है। इमेजिन करें आपकी जो पर ईयर सैलरी है अब वो तकरीबन 50,000 यूरोस है पर ईयर, तो उस पर आपको ऑलमोस्ट 15 to 16% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और वो आपको देना क्या पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर आपके पास बाकी सैलरी आएगी। ठीक है, अगर आप लिमिट क्रॉस कर लेते हो, अब लिमिट है 63,000 यूरोस पर ईयर ऑलमोस्ट, ये लिमिट है जो अपर थ्रेशोल्ड है। अगर आपकी सैलरी 63,000 यूरोस पर ईयर से ज़्यादा होती है तो आप हायर टैक्स क्लास में चले जाते हो, और वो है 42%, यानी कि फिर आपको ईयरली 42% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और ये अच्छा खासा टैक्स बन जाता है और लोग दे रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के केस में जो कि आपकी टैक्स क्लास इमेजिन करें 3 होगी, आपका स्पाउस काम नहीं कर रहा या कर रही, तो उसमें फिर जो टैक्स फ्री लिमिट है वो भी बढ़ जाती है, वो आ जाती है तकरीबन 21,000 यूरोस पे। यानी कि अगर आप जो आपके पहले 21,000 यूरो होंगे ऑलमोस्ट, वो टैक्स फ्री होंगे, टैक्स उसके बाद स्टार्ट होगा। और उसी तरीके से जो अपर थ्रेशोल्ड है उसकी लिमिट 42% टैक्स पे करने की, वो भी तकरीबन 1,20,000 यूरो है। यानी कि वो डबल हो जाती है कि अगर आप एज ए कपल आपकी टैक्स क्लास 3 है और आप ईयरली 1,20,000 यूरो कमा रहे हो, आपकी सैलरी है, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी उस पर 42% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि याद रखने ज़रूरी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप सैलरी कितनी रिसीव करोगे आफ्टर पेइंग सोशल कंट्रीब्यूशंस एंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। अच्छा, टैक्सेस पे करने से घबराना नहीं है, यानी कि आपको लगे ना कि भाई 42% टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद सोशल कंट्रीब्यूशंस भी देने हैं, तो फिर फ़ायदा कि जर्मनी में आने का। तो इमेजिन करो, कभी सुना है कि टैक्सेस के डर से कोई छोड़ के यहाँ से चला गया? टैक्सेस हाई ज़रूर हैं यहाँ पे। असल में जर्मनी में ज़िंदगी को, निज़ाम को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे टैक्स इतना देना क्यों पड़ता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो ओवरऑल लाइफ क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि भाई जो बंदा यहाँ पे है रहता हुआ, वो खुशी से टैक्स भी पे करता है कि उसे ज़िंदगी की बाकी सहूलियत मिल रही हैं, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। खैर, इस टॉपिक पे ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा अलहदा कि भी यहाँ पर लाइफ कैसी है इन जनरल, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि भी टैक्स इतना देना है तो उसकी क्या वजह है। और टैक्सेस देने के बावजूद भी आपके पास इतनी सैलरी होती है,
कि आप एक अच्छा सर्वाइव कर सको। एक मैं वैसे पर्सनली मुझसे कोई पूछे तो भाई मैं तो बड़े खुशी से 10 मिलियन यूरो भी टैक्स देना पसंद करूँगा, क्योंकि टैक्स आपने देना अपनी इनकम के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा आपकी इनकम है तभी तो आप ज़्यादा टैक्स दोगे। तो अगर मुझे कोई कहे जी कि तुम्हारी नॉन इनकम कर देते हैं या सैलरी हाल की इमेजिन करें कोई 20-30 मिलियन 40 मिलियन यूरो, तो वाई नॉट, यानी कि एज लॉन्ग एज आई एम अर्निंग मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ तो मैं तो बड़ा खुशी से 10-15 मिलियन यूरो टैक्स दे दूँगा। कोई बात नहीं भाई, मैं कमाई रहा हूँ उसी से टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा खैर, वैसे ही देना इतना आसान नहीं होता, और आप जो टैक्स पे कर रहे होते हो उसमें से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी आ जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन आपके ने कितना टैक्स पे किया हुआ है और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप प्रूव कर सकते हो कि ये आपने एक्सपेंसेस इसलिए किए हैं कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सको या अपनी इनकम को अर्न कर सको। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से लेके ऑफिस तक जा रहे हो तो वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट वो डिपेंडिंग अपॉन आप अपनी कार से जा रहे हो या वो आप जा रहे हो ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो वो सारी कॉस्ट भी आप मेंशन कर सकते हो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने टैक्स क्लियरेंस में कि ये मेरी एक्सपेंसेस थे जो मुझे बेयर करने पड़े अपनी जॉब के लिए। टैक्स अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे लीगल वेज होते हैं कि आप अपने पैसों को री इन्वेस्ट करो, री यूटिलाइज़ करो, ताकि वो आपके लिए प्रॉफिट भी जनरेट करें और आपको टैक्स भी कम पे करना पड़े रिलेटिवली। खैर, ये और जैसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कमिंग वीडियोज़ में आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। खैर, ये तो एक अलग टोटल डिफरेंट टॉपिक है, इसे मैं दोबारा किसी और वीडियो में करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, अपनी टैक्स क्लियरेंस में मेंशन कर सकते हो और वो एक्सेप्टेबल होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टूर पे, किसी नए टॉपिक पे, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।